राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। दया करो प्रभु। आइए, बहुत सुंदर और पावन कथा है। भगवान की पावन कथा श्री रामचरितमानस में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मेरे राम कथा प्रारंभ हो रही, सुनो शंभु हनुमान, सुनो मेरे भगवान। राम सिया राम हो श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुगान। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दया करो प्रभु तुम दया करो, दया करो नाथ तुम दया करो। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, आर्य सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। कृपा करो भोले कृपा करो। भ्राता मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो मेरे प्रभु, दया करो, दया करो प्रभु जी, दया करो। बंदा हूँ सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। मेरे राम ओ सीताराम, सीताराम सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। माता राम मम पिता रामचंद्र, स्वामी राम स्वामी राम मम सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, जानम नैव जानै नैव जानै। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं, सारे जग के रखवारे हैं, सारे जग के हितकारी हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, सारे भक्तन के रखवारे हैं।
गणिका और गिद्ध उधारे हैं, हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं, शरणागत आर्त निवारे हैं, हम इनके शरण पधारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन को उद्धारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं। सब लोग भगवान के ही सहारे हैं। हम और आप सभी लोग इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब परमात्मा के आधार पर जीवित हैं। आइए भगवान के नाम का स्मरण किया। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा। ये भगवान के सानिध्य में 1 घंटा हम अपना व्यतीत करें, परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें। अरे राम कथा, जय राम कथा, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। बुध बेसाम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद की जथा की। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। हो मेरे राम सीताराम। आइए सब लोग जुड़िए और भगवान को प्यार से 1 घंटा दीजिए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जय जय राम कथा। ये दोहा नंबर 3 से हमने आपने श्री रामचरितमानस का पावन पाठ किया, श्री रामचरितमानस की पावन कथा सुनी। आइए उसके आगे तृतीय चरण में हम लोग बढ़ रहे हैं। तीसरी बार एक कथा फिर हो रही है। संपूर्ण रामचरितमानस के एक एक दोहा, चौपाई, छंद का बहुत सुंदर व्याख्यान हम और आप पढ़ें, समझें और भगवान की शरणागति प्राप्त करें। हम लोग गृहस्थी हैं, समय मिलता नहीं, जब मिलता है तो बैठते हैं कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। हो जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। जड़ चेतन गुण दोष में, यहीं पर कथा छूटी थी, यहीं से आगे बढ़ रही है। भगवान ने इस संसार में जैसे मालों में लोग दुकान सजा के बैठे हैं, हर चीज की सामग्री मिलती है, ऐसे ही इस परमात्मा ने इस संसार को सजाया है और इस संसार में गुण और दोष दोनों उपलब्ध हैं। जो प्रकृति है इसमें दोष भी हैं, इसमें गुण भी हैं, इसमें सुंदर फूल भी हैं और इसमें कांटे भी हैं। इस संसार में गुण भी हैं, दोष भी हैं। दोहा नंबर 3 से 6 तक हम लोगों ने दर्शन किया था। अब आगे 6 के बाद आगे बढ़ते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व के न करतार। संत हंस गुण गहाहि पे, परिहरि बारी विकार। बहुत सुंदर कथा है। इस संसार में गुण भी हैं, दोष भी हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो गुणों को तो ग्रहण कर लेते हैं, दोषों को छोड़ देते हैं। जैसे हंस को दूध में पानी मिला करके आप पिलाओ तो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ये विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व में, जगत में सब पूरे संसार को दोष में बनाया है, गुणमय बनाया है। तो आपको जो अच्छा लगे ले लो, खराब लगे छोड़ दो। संसार में गुण और दोषों से युक्त ये संसार है। अरे जड़ चेतन गुण दोष में,
रामायण कहती है, शास्त्र कहते हैं अच्छी अच्छी चीजें नहीं इस दुनिया में हैं, बुरी चीजें भी हैं। अच्छे लोग ही इस दुनिया में नहीं हैं, बुरे लोग भी भगवान ने बनाए हैं। बुरे लोग भी इस संसार में हैं, अच्छे लोग भी इस संसार में हैं। अच्छी चीजें भी इस संसार में हैं, बुरी चीजें भी इस संसार में हैं। तो यही लिखा है इस दोहे में। और कथा के मध्य हमारे दिलीप मिश्रा जी, श्री आदरणीय रिंकू मिश्रा जी और वीना मिश्रा जी, सब मिश्रा लोग जुड़ गए। भगवान की बड़ी कृपा है और भगवान आप लोगों पर बड़ी कृपा बनाए रखें। यूट्यूब पर हमारे तमाम साथी जुड़े हैं, उसमें नाम नहीं आ पाता है। भैया जी राम राम लिख के भेजा है कोई, सुजीत सिंह जी हैं यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कराते रहिए, भगवत चर्चा सुनिए और सुनाते रहिए। अरे जड़ चेतन गुण दोष में, ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस समझने के योग्य है। कथा खाली सुनना नहीं है, कथा को समझना है, पीना है, अम्पान करना है कानों के द्वारा, तब ये समझ में आएगी। गरुण काकभूषुंडी जी महाराज गरुण से कहते हैं कथा को पान करो, कथा को सुनना नहीं है तो समझना है। इस विधाता ने संसार में गुण और दोष विश्व को ऐसे रचा है जिसमें गुण दोष में रचना है इसकी। किंतु संत रूपी लोग, संत लोग, सज्जन लोग, समझदार लोग गुण को ग्रहण कर लेते हैं, दोषों को छोड़ देते हैं। जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सीताराम सीताराम। अस विवेक जब देई विधाता, देई विधाता। विधाता जब इस प्रकार का हंस जैसा हमको बुद्धि दे दे, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। नहीं तो ये मन दोषों की तरफ भागने लगता है। जब भगवान की मर्जी होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है, जब विधाता कृपा करता है, तो हंस जैसा मन दे देता है। तो जब हंस जैसा मन मिलेगा आपको, तो आप गुणों का ही दर्शन करोगे, गुणों को ही शरीर के ऊपर धारण करोगे, मन को गुणों में ही लगाओगे, दोषों को छोड़ दोगे। अरे अस विवेक जब दे विधाता, भगवान ऐसी हमें बुद्धि दे। ऐसी बुद्धि जब जब मिलती है तो व्यक्ति दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त कराता है, मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। ओ काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। इस चौपाई का अर्थ समझिए। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। चाहे जितना बड़ा संत हो, साधु हो, इस चौपाई कहती है क्या? काल स्वभाव, समय के चक्र में फंसकर, काल के स्वभाव में, और जो कर्म हमने पिछले किए हैं उनकी प्रबलता के कारण कभी कभी साधु और संत लोग भी, कभी कभी साधु भी माया के बस में होकर भलाई करने से चूक जाते हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हो प्रकृति बस चुके ही भलाई। सो सुधारी हरिजन जे मिले ही, दल दुख दोष विमल जसु देहि। बहुत सुंदर चौपाई है। कभी कभी कर्म की व्यवस्था के कारण, काल और समय चक्र के कारण व्यक्ति दोषों में पड़ जाता है, गलत कामों में, गलत संगति में पड़ जाता है, क्योंकि ये माया जगत है। इस जगत में
हम और आप सभी लोग कभी न कभी गलतियों में फंसते हैं। फिर अरे सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, और दल दुख दोष विमल जसु देहि। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर भगवान उनको फिर निर्मल यश प्रदान करते हैं। देखो चौपाई को समझो। बाबा कहते हैं कि कभी कभी आदमी कर्म के प्रभाव के कारण, समय के कारण, गलत समय है, गलत समय सवार हो गया उसके ऊपर, तो गलतियों में घुस जाता है, दोषों में चला जाता है। बहुत बहुत साधु लोग हैं, कभी कभी वो गलत काम कर लेते हैं। माया के चक्कर में फंसकर व्यक्ति गलत काम कर लेता है, लेकिन सो सुधारी, वो गलत काम जो किए हैं, जो पीछे गलती किसी कारणवश हो गए हैं, उन कामों को सुधारना। भगवान के भक्त जैसे ही उस गलती को सुधारते हैं, फिर दल दुख दोष विमल जसु देहि। भगवान फिर क्या करते हैं? वो दुख और दोषों को मिटाकर उस भक्त को, उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को बहुत यश प्रदान करते हैं। अंगुलीमान डाकू अंगुलियों को काट लिया करता था, मदिरापान करता था, नॉनवेज खाता था। एक ऐसा संत हुए हैं जो मुंडिन काट लेते थे, लेकिन भगवान की कृपा हो गई है, अपनी गलतियों को उसने सुधार लिया और सुधार करके संत हो गया। आज हम और आप उनके गुण गाते हैं, यश गाते हैं। कोई साजन माँ जग माही, ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया है जिससे कभी गलती न हुई हो, जो पाप न किया हो, जो पापी न हो, ऐसा कोई है ये नहीं। माया के चक्कर में पड़कर भूलवश लोग गलती करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त उन गलतियों को सुधारते हैं और अपने आप फिर भगवान उनके दोषों को मिटा करके उस व्यक्ति को निर्मल यश प्रदान कर देते हैं। कब? जब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे तब। जो सुधारे हरिजन जी मिले ही, जैसे सुधारा अपने आप को, अपनी गलतियों को, अरे बाप रे बाप हम इतनी बड़ी गलती में फंसे हैं, जिम सुधारी, अरे सो सुधारी हरिजन जी मिले ही। जैसे ही भगवान के भक्त अपनी गलतियों को सुधारते हैं, फिर भगवान क्या करते हैं? अरे दल दुख दोष विमल सुख, जल दुख दोष विमल जसु देहि। भगवान क्या करते हैं? उनके दुखों का दलन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और ऐसे व्यक्ति को विमल यश की प्राप्ति होती है। अरे खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव भंगु। किस चौपाई को कितना बढ़िया लिखा है। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगति को प्राप्त करके, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट कौन है? जिसके आचरण निशाचरों जैसे हैं, जो काम क्रोध ईर्षा मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय सब खपड़ी पर रखे चल रहे, वो दुष्ट हैं। ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे खल लोग, खल करहि भल पाई सुसंगु, अच्छा संगति पा कर हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, भलाई का काम करने लगते हैं, लेकिन उनका जो गंदा स्वभाव है वो धीरे धीरे मिटता है, जल्दी नहीं मिटता है। और कभी कभी कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं जो उनका स्वभाव नहीं मिटता, लेकिन फिर भी संगति अच्छी प्राप्त हो जाने पर वो भी अच्छे कर्म करने लगते हैं। आइए दोनों चौपाइयों को एक बार पुनः पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दल दुख दोष विमल जसु देहि। कलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव भंगु। बहुत सुंदर लिखा है।
अरे लखी सुबेश जच बंचक जीव। देखिए इस चौपाई का भी अर्थ बहुत सुंदर है। बाबा लिखते हैं, अरे लखी सुबेश जग बंचक जीव, बेश प्रताप पूजी हैं तेऊ, उगरहि अंत न होई निबाहु, काल ने मिजिम रावण राहु। इन दोनों चौपाइयों का अर्थ समझिए। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन आइए हम अर्थ समझते हैं। लखि सुबेश जच बंचक जेयु, जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का भेष बनाए देखकर ये संसार उनके भेष को देखकर उनको पूजता है? उनको पूजता है। किसको? जो कपटी हैं, ठग हैं, वो भी भेष अच्छा बनाए, बाल रखाए, कपड़ा रंगे, बाबा बने, त्रिपुंड लगाए, टहल रहे हैं, तो ये भोले भाले लोग साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से यह जगत उनकी पूजा करता है? ऐसे भी लोग संसार में हैं। वेश प्रताप पूजिते ही। क्यों? हनुमान जी चकरा गए थे, हैं हनुमान जी, लेकिन अरे लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, जग से कपटी लोग, दुष्ट लोग भेष को बनाते हैं और उस भेष के प्रताप से जनता उनको पूजती है, हैं? परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। एक न एक दिन वो अपना असली स्वभाव दिखा ही देते हैं। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ। चौपाई को समझो, रामायण को सुनो नहीं, समझो। बेश प्रताप पूजी हैं तेऊ, और उगरहि अंत न होई निबाहु, काल ने मिजिम रावण राहु। बहुत सुंदर कहा बाबा ने, लिखा कि एक न एक दिन वो पकड़े जरूर जाएंगे। जो गलत होंगे, जो साधु का भेष रख करके गलत कपटी होंगे, खाली भेष रखे होंगे, वो पकड़े जरूर जाएंगे। क्यों? उगरे ही अंत न होई निबाहु, उनको पूरे समय तक वो अपने आप को साधु नहीं बना पाएंगे। उगरे ही अंत न हो ही निबाहु, उनका ये कपटी भेष अंत तक नहीं निभता। कैसे? काल ने मिजिम रावण राहु, जैसे काल नेमी, रावण और राहु का हाल हुआ था। ये तीनों लोग भेष बदले थे भाई। काल नेमी, ध्यान करो, हनुमान जी बाबा सजीवन बूटी लेने जा रहे, उड़ते उड़ते जा रहे, काल नेमी बीच में साधु का भेष बना लिया था और बाबा से कहा हनुमान जैसे आइए जल पीजिए, आराम करिए, उनको रोक रहा था। अंत में उसकी गति क्या हुई? मारा गया। ऐसे समुद्र मंथन में काल ने मिजिम रावण राहु, राहु ने क्या किया? वो अपने गया देवताओं में भेष बना करके देवता के भेष में लाइन में बैठ गया, लेकिन उसकी कुछ हरकतें ऐसी हुई कि भगवान ने पहचान लिया और वहां पर उसको मारा। ऐसे रावण अंत तक सज्जनता, बनावटी, कपटी भेष शुरू से लेके आखिरी तक नहीं चलता। जगत कभी कभी भ्रमित होकर के ऐसे कपटी साधुओं की, ऐसे बनावटी लोगों का पूजन भी करता है। ओ कि यह कुबेश साधु सम मानु, जिम जग जाम बंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। ये दोनों चौपाइयां बड़ी सुंदर है, बहुत शिक्षा देती हमको आपको। बाबा ने लिखा, अरे किए हुकुबेश साधु सन मानो, बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है जी। चाहे भेष सुंदर हो न हो, शकल अच्छी हो न हो, अपने कपड़े गंदे संदे पहने भले ही हो, लेकिन गलत वेश बनाने पर भी, गलत वेश होने पर भी सज्जन पुरुष का सम्मान होता है।
जैसे अब्दुल कलाम की शक्ल कैसी थी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी, देख लो आप। उदाहरण समझो। चौपाई में लिखा है, कियहु कुबेश साध सन मानू, बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है। जैसे इस जगत में हनुमान जी और जामवंत जी का हम और आप सम्मान करते हैं। हनुमान जी महाराज की जय हो, जामवंत जी की जय हो। जामवंत भालू थे और हनुमान जी तो बंदर थे, लेकिन लोग भगवान के भक्त थे, वो सज्जन थे, वो साधु थे। अर्थात सही व्यक्ति का, साधु व्यक्ति का, सज्जन व्यक्ति का, राम के भक्त का वेश चाहे जैसा हो फिर भी उनका सम्मान होता है। और अगली चौपाई तो और सुंदर है। अरे हानि कुसंग सुसंगत लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। हानि कुसंग सुसंगत लाहू, चौपाई समझो। चौपाई कहती है बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है मित्रों, लाभ होता है। शराबी के साथ बैठोगे तो हर समय जुगाड़े बताएगा, तम्बाकू खाने वाले के पास बैठोगे पीट पीट के बढ़ाता है, लो खाओगे, ऐसे लाओ खाओ। तो जब बुरे व्यक्ति के साथ व्यक्ति बैठता है तो बुरे व्यक्ति के साथ आपको गलत आदतें लगेंगी ही लगेंगी। साधु असाधु, अरे हानि कुसंग सुसंगत लाहू, बुरे संग से हानि होगी, ये रामायण कहती है, ये शास्त्र कहता है, ये रामायण कहती है कि बुरे संगति से हमको, आपको, सबको हानि होगी। चोर के साथ बैठोगे तो चोरी करना सीख जाओगे, शराबी के साथ बैठोगे शराब सीख जाओगे, जुआरी के साथ बैठोगे तो जुआ सीख जाओगे। आपकी संगति कैसी है, आपका भविष्य उस पर तय होता है। रामायण कहती है स्मैकिया के पास बैठोगे तो स्मैक पीना सीखोगे, चरसिया के पास बैठोगे तो चरस पीना सीखोगे, ऐसे राम भक्त के पास बैठोगे तो भक्ति सीखोगे। अरे साधु, अरे हानि कुसंग, कुसंग में क्या है, हानि है। सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू, सबको पता है, लोक जानता है, ये जगत जानता है, सारे वेद कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं, रामायण कहती है, हम और आप समझते हैं, लेकिन क्या करें। संगति आपकी कैसी है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। अगर अपने जीवन को, हमको, आपको, सबको सही बनाना है तो संगति कैसी है, हम किसके साथ रहते हैं, वो व्यक्ति कैसा है, उस पर बहुत डिपेंड करता है जी। हमारे दोस्त बड़े उत्पाती हैं भाई, दोस्त सबके उत्पाती होते हैं। हमारे भी मित्र, आपके भी मित्र, इस जगत में जितने भी मित्र हैं उन मित्रों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कौन से मित्रों से? जो दुष्ट प्रवृत्ति के मित्र हैं, जो शराबी मित्र हैं, जो कबाबी मित्र हैं, इस तरीके के मित्र आपको हानि ही पहुंचाएंगे। हमको भी भगवान सावधान करे और आप लोग भी सावधान रहें। राम सिया राम, जय सीताराम। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लाहू माने लाभ होता है, कुसंगति से आपको हानि होगी, सुसंगति से आपको लाभ होगा। लोकहु वेद विदित सबको पता है। आगे चढ़िए, देखिए इसको उदाहरण से कैसे समझाया। बाबा ने उदाहरण कितना सुंदर दिया है। साधु गोगन, हरे राम सिया राम, जय सीताराम। गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा, पवन प्रसंगा। कीचहि मिलहि नीच जल संगा। देखिए दो संगतियों का उदाहरण दिया बाबा ने। अब आदमी नहीं समझे फिर क्या करे।
बाबा ने कहा गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। अगर आपकी संगति अच्छी है तो भगवान आपको अच्छे रास्ता दिखाएंगे, आप लाभ की तरफ बढ़ोगे। अगर दुष्ट संगति में फंसोगे तो दुष्ट संगति के लोग आपको दुष्टता सिखाते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, और अच्छे संग से ही आपको लाभ होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने। अरे गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, इसका आधी चौपाई का पहले अर्थ समझ लो। जब हवा चलती है, जो जमीन में पड़ी हुई जो धूल होती है, जब हवा के संपर्क में आती है तो कहां तक जाती है? गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, पवन के साथ मिलकर धरती में पड़ी हुई मिट्टी, धूल का कण हवा में उड़ते उड़ते आकाश की तरफ बढ़ने लगता है, आकाश पर चढ़ जाती है। और वही धूल नीचे, अरे कीचहि मिलहि नीच जल संगा, और उसी धूल का और वही धूल नीच की संगति कर लेती है, जल की संगति कर लेती है, तो बहने वाले जल के संग में कीचड़ बन जाती है। अब आप समझिए, संगति का असर समझिए मित्रों। संगति बहुत अच्छी है, पर ध्यान दीजिए आपकी संगति किसके साथ है। आप जैसे साथ में रहोगे वैसे ही बनोगे। हैं, मसाला खाने के बाद तो तुम रहोगे तो मसाला तो खाओगे ही जी। कोई धरती का माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। शराब पीने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा यदि आप शराबियों के साथ रहोगे। रुकोगे तब जब आत्मबल आपका मजबूत होगा, रुकोगे तब जब आप अपने आप से सर्वशक्तिमान होगे। हैं? तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर किया। अरे गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, धरती में पड़ी हुई धूल हवा के संगति में आकाश पर चढ़ जाती है, और वही धूल जब जल के बहते हुए जल के संपर्क में आती है तो कीचड़ बन जाती है। धूल वही है, संगति का असर देखिए। आपका साथ कैसा है, आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। अब आप देखो और उदाहरण समझो। आप नहीं समझ पाए, बाबा ने अगला उदाहरण दिया। क्या? साधु के घर में अगर कोई तोता मैना पली है, तोता अगर साधु ने पाला, अगर तोता साधु ने पाला है तो वो राम राम कहते हैं। पट्टे पूत पढ़ो राम राम। अगर साधु ने तोता पाला, तोते की संगति साधु से हो गई तो पक्षी भी राम राम कहने लगता है। और वही तोता मैना अगर किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ पला हो जो गालियां देता हो तो तोता भी गालियां देने लगता है। इससे बढ़िया संगति का असर आपको का प्रभाव आपको कौन बताएगा कि वही तोता वही मैना साधु के यहाँ जब पाली जाती है तो राम राम कहता है, राम राम। और वही तोता मैना जब कोई दुष्ट के यहाँ पली होती है तब गालियां बकने लगती है। इसलिए संगति आपकी कैसी है। तोता वही, मैना वही, पिंजड़ा वही, पालने वाले के माहौल पर डिपेंड करता है। इसलिए अच्छा माहौल रखना चाहिए। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुख सारी माने तोता मैना, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। एक घर में तोता मैना साधु के यहाँ पलता है तो साधु के यहाँ जो तोता मैना पाली जाती है वह राम राम करती है।
और जो दुष्ट के घर में पली होती है तो वो गालियां बकने लगती है। इसलिए आपको संगति का ध्यान रखना है। धूम कुसंगति, अगला उदाहरण देखिए, बाबा ने बड़ा प्यारा बताया। क्या? संगति और कुसंगति का यहाँ पर इतना बढ़िया समझाया है कि ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। धूम कुसंगति भाई कारिक होई, लिखहि पुराण मंजुम से सोई। राम सिया राम, नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। राम सिया राम जय सीताराम। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखहि पुराण जुम से सोई। देखो भैया, कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और वही धुआं सुसंगति सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है। देखो भैया, कभी कभी दीपक जब जले तो आप देखो उसमें काला काला धुआं निकलता है। लोग कहेंगे करिखा लग जाएगा, हैं? कालिक कहलाता है। लेकिन वही कालिक, वही धुआं अगर सुंदर स्याही से मिल जाए तो पुराण लिखने के काम आता है। दोनों में संगति का फर्क है। अरे सोई जल अचल अनिल संघाता, सोई जल अनिल संघाता, होहि जलद जन जीवन दाता। हो मेरे राम सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम। हो राम सिया राम जय सीत। वही धुआं है, वही धुआं है, वही वाष्प है, वही धुआं है जो जल अग्नि और पवन के संग में मिल जाता है तो बादल बन जाता है और जगत को जीवन देने वाला बनता है। सोई जल अनिल संगाता, वही धुआं जब जल और धुआं, जल अग्नि और पवन का साथ पा जाता है तो बादल बन जाता है, और बादल बन के लोगों पर बरस जाता है, जमीन पर बरस जाता है। वही है, क्या है? वही धुआं है, वही वाष्प है, वही कालिक है, वही धुआं है। संगति का असर बहुत बड़ा होता है जी। जैसी संगति वैसी रंगति। और भैया पानी पियो छान के, मित्रता कर लो जान के। और अगर भाग्यवश मित्रता गलत लोगों के साथ हो जावे तो प्रयास करो कि उनसे दूर रहें। अगर नहीं दूर रह पा रहे हो तो एक प्रयास करो कि उनकी बुरी आदतें न सीखो। राम राम। हरि ग्रह भेजस जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुबास्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। मेरे राम सिया राम, संगत का असर है, संगति का असर है। साधु के संग में जो रहता है, मस्त पवन सा वो बहता है। देखो भैया, संगति का असर हमारे आपके जीवन में जरूर पड़ता है। अनिल तिवारी जी कथा में पधारे हैं, जय हो। आदरणीय श्री दिलीप कुमार जी यूट्यूब पे देख रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं और संगति अच्छी करते हैं। जिनके पास दिमाग नहीं होता है वो दुष्टों के संगति में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र तक भी संगति के असर में खराब और बुरे माने जाते हैं जी। वही वस्त्र है भगवा बाबा पहन लेते हैं, पूजनीय हो जाता है। वही वस्त्र
भगवान के नीचे बिछा दो तो आसनी बन जाता है। वही वस्त्र काला कपड़ा पहन लो तो यही होता है कि काले कपड़े वाले डाकू गिने जाते हैं। वस्तु कुवस्तु वो सब चीज, यहाँ तक जो औषधि है वो भी संगति के असर पा करके वह भी का अपना प्रभाव छोड़ते। इसलिए संगति हमको आपको देख करके करना चाहिए। हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, वो जो वस्तु है वो साथ उसको कैसे मिल रहा है, उससे पर उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है संगति का। कुवस्तु सुवस्तु हो जाती है, सुवस्तु कुवस्तु हो जाती है और विद्वान लोग उसको समझ पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन्ह, शशि शोषक पोषक समुझे, जग जस अपजस दीन। देखो भैया बड़ा सुंदर समझाया है। बाबा ने कहा महीने के 2 पखवाड़े होते हैं, एक उजियाला है एक अंधेरा देता है, परंतु विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा की रोशनी घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम। महीने के 2 पखवाड़े, एक पखवाड़ा जो चंद्रमा को बढ़ाता है उसको शुक्ल पक्ष का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि बढ़ाता है, बढ़ाता है। दूसरा पक्ष कृष्ण पक्ष हो गया जो चंद्रमा को घटाता है। ये सब संगति का असर है जी, है? अरे जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदा हूँ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। तुलसीदास जी ने कहा जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। मेरे प्यारे हनुमान, देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, हाँ प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रजनिचर, कृपा करहु तुम सर्व, अरे कृपा करहु तुम सर्व। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। बाबा ने रामायण को लिखने से पहले, लिखते समय सबसे पहले देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको प्रणाम किया है। मैं कथा कहने के प्रारंभ में ही सबको प्रणाम कर रहा हूँ साहब। अब सब मुझ पर कृपा करो। इस दोहे का मतलब ये है कि राम कथा तो आगे बढ़ेगी तो मुझ पर दया करना सब लोग। कौन कौन दया करे? देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रज निचर, कृपा करहु अब सर्व। सभी लोग हम पर दया करो भाई, तभी तो कथा हो पाएगी, तभी तो कथा बनेगी। कब? जब सब कृपा करेंगे। नहीं क्या हुआ? अभी आज 5, 7, 10 दिन देखो कितना परेशान रहा जीवन। सब जगत में कितने पीड़ित हैं। इस संसार में सब दाना पानी रोजगार में लगे हैं बेचारे, खाना कहाँ चलेगा। जब सबकी दया होगी तभी कथा हो पाएगी, अन्यथा कथा में बड़ी व्यथा होती है। क्योंकि जब धर्म के मार्ग पे हम और आप चलते हैं बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों? ये रास्ता इतना आसान नहीं है। यही सर आवती अति कठिनाई, बहुत कठिनता है। हम कल ही कथा नहीं कह पाए, थकान थी। मन करे करना है, फिर मन करे नहीं करेंगे यार, कल करेंगे, कल पढ़ेंगे।
हम भी कथा नहीं कर पाते, आप लोग भी कथा नहीं सुन पाते। ये सब क्या है? ये भगवान का चक्कर है। यह सर आवती अति कठिनाई, आई सके पर आई न जाई। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बहुत काम होता आदमी को, गृह कारज नाना जंजाला। भगवान जिसको बुला लेते हैं वही आता है। बाबा प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, अरे आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बाबा ने रामायण को लिखते पहले, लिखने के समय पहले 7-8 दोहों में तो सबकी वंदना की है। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कैसे? स्वेदज, अंडज, उद्दिज, जराजुज। 4 प्रकार से जन्म होता है लोगों को। कोई अंडे के रूप में, कोई बच्चे के रूप में, कोई कैसे कोई कैसे। उन सभी 84 लाख योनियों में के जितने भी जीव हैं उन सबको हम प्रणाम करते हैं। जल, पृथ्वी, आकाश में भी जो रहते हैं उन समस्त योनियों में विचरण करने वाले जीवों को मैं प्रणाम करता हूँ। उन सब से भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर इन दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम करता हूँ। कौन कर रहा है? बाबा तुलसीदास रामचरितमानस लिखने से पहले। हमको आपको भी सबको प्रणाम करना चाहिए। हमको आपको भी कोई अच्छा काम करने से पहले सबको प्रणाम करना चाहिए। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम किया बाबा ने। फिर कहने लगे, तुलसीदास जी प्रणाम करते हुए बोले, कहने लगे बाबा तुलसीदास जी, रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूँ, सब लोग दया करना, अपना दास जान लेना मुझको। अरे जानी कृपा कर किंकर मोह, किंकर मोह, किंकर मोह। सब मिलकर छाड़ छल छोहू। बाबा कहने लगे कि हमको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर मुझ पर कृपा करना। कौन कौन कृपा करेगा? सब 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, तुलसी बोले बाबा बोले। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही। हमको आपको भी भगवान से यही कहना है। हमको आपको भी हनुमान जी से यही कहना है। क्या? निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही। हे बाबा, हे प्रभु, हे दया निधान, मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है। ताते विनय करहूं सब पाही। इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। मुझे अंदर बुद्धि नहीं कि मैं कथा गा पाऊं। हमारे अंदर इतना बल नहीं कि मैं कथा सुना पाऊं। बाबा कहते मेरे अंदर न बुद्धि है न बल है, कोई भरोसा नहीं है हमको। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि मेरी राम कथा पूर्ण हो जाए। राम कथा, मेरी राम कथा, राम कथा मैं लिखने जा रहा हूँ, सबसे विनय कर रहा हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, तुलसी कहते लघुमति मोर चरित अब गाहा। तुलसी कहते मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपनी बुद्धि बल का कोई भरोसा नहीं है। हम तो ये भी नहीं जानते कि कथा पूर्ण कर पाएंगे कि नहीं। हम ये भी नहीं जानते इस रामचरितमानस को लिख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हर करन चाहूं रघुपति गुण गाहा।
हम भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहते हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। लघुमति मोर चरित अवगाहा, लेकिन भगवान आपका चरित्र अथाह है, अवगाहा। अथाह माने जिसकी हम थाह न ले पावे, ऐसा चरित्र मेरे राम का है और बुद्धि मेरी छोटी है। इसीलिए सूझ न ये कहू अंग उपाऊ, मुझे इसके लिए मुझे उपाय एक भी अंग अर्थात कुछ उपाय नहीं सूझता। मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, कथा कैसे लिखूं, कहूं कैसे। बाबा तुलसीदास जी मन में सोच रहे हैं और लिख रहे हैं चौपाई। अरे सूझ न ये कहू अंग उपाऊ, मन मत रंक मनोरथ राऊ। मेरे मन और बुद्धि तो कंगाल है, किंतु मनोरथ जो मेरा संकल्प है वो राजा है। मैं रामचरितमानस लिखना चाहता हूँ, मैं भगवान की कथा का वर्णन करना चाहता हूँ, ये मेरा मनोरथ है। लेकिन मेरे पास बुद्धि है ये नहीं है। अब कृपा करो प्रभु। अरे मति अति नीच ऊंच उर आछी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, आप भी कहो, हम सब कह रहे हैं भगवान से। अरे मति अति नीच ऊंच, मति अति नीच ऊंच उर आछी, ऊंच रुचि आछी। अर चाहे अमीय जगई जुग छाछी, चाहे अमीय जग जुरई न छाछी। हो मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमी जग जुरई न छाछी। बाबा तुलसीदास कहते हैं, हम और आप भी भगवान से कहते हैं, मेरी बुद्धि तो बहुत नीची है, बहुत छोटी है, लेकिन मेरी चाह बहुत बड़ी है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मेरी बुद्धि बड़ी नीची है। हे नाथ, हे बाबा, हे भोलेनाथ, हे ब्रह्म बाबा, हे जिंद बाबा, जिसको आप मानते हो उनसे कहना है। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, लेकिन चाह बड़ी ऊंची है। मति अति नीच ऊंच उर ऊंच रुचि आछी। हमारी चाह बहुत बड़ी है, अमृत पाने की है। चाहिए अमी जग जुरई न छाछी। हम पीना तो अमृत चाहते हैं, भगवान मुझे अमृत मिल जाए, अमृत पाने की इच्छा है हमको, पर जगत में मुझे छाछ भी नसीब नहीं हो रहा है। मतलब इतनी बुद्धि कम है हमारी कि हम रामचरितमानस की कथा कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे अमृत पीने की इच्छा है, मेरी इच्छा बड़ी ऊंची है। हमको छाछ भी नहीं जुड़ रहा, पीना हम अमृत चाहते हैं, प्रभु कैसे करें। और तब बाबा ने कहा कि इस बात को सुनकर, समझकर, हमारी कथा को सुनकर, अरे क्षमी है सज्जन मोरी ढिठाई। जो साधु पुरुष होंगे, जो संत लोग होंगे, मेरी इस ढिठाई को क्षमा कर देंगे। कथा कहने चला है, क्षमा कर देंगे, क्यों कथा इतनी सरल नहीं है। कथा लिखने जा रहे हैं, रामचरित करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित वगाहा। ऐसी कथा कहने जा रहे हैं, ऐसी कथा लिखने जा रहे हैं जिसके चरित अवगाहा है। अवगाहा माने जी की था है नहीं है। तो ये मेरी जो ढिठाई है, ये मेरा जो संकल्प है, ये मेरा जो ढिठाई है, इसको सज्जन पुरुष क्षमा करेंगे। फिर अरे सुनी है ही बाल बचन मन लाई। और वो सज्जन लोग इस कथा को
हमारी इस कथा को मन लगा करके जैसे बच्चा विनय करता है, मेरे बाल वचनों को, मेरी इस कथा को, मेरे द्वारा कहे गए इन बाल वचनों को प्रेम पूर्वक सुनेंगे। आहा राम सिया राम, क्षमी है सज्जन मोर ढठाई। कहे बड़ा ढीठ है, बड़ा ढीठ है, जिद्दी है। इस जिद्दीपन को, इस ढीठता को जो सज्जन लोग होंगे वो क्षमा कर देंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहा तो तेरी बाता। बहुत सुंदर उदाहरण दिया बाबा तुलसीदास ने कि मैं राम कथा सुनाने जा रहा हूं, तो ऐसे लोग सुनेंगे। कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं। मैया पानी दे दो, चाहे जो मांगे, तोतले वचनों से मांगता है। तोतला वचन बोलता, आधी समझ में आती आधी नहीं आती, फिर भी माता पिता उस बच्चे की तोतली वाणी को सुनते हैं। ऐसे ही इस कथा को हमारे प्रिय भक्त सुनेंगे, ऐसे ही राम कथा को हमारे भक्त सुनेंगे, हमारे मित्र सुनेंगे। कैसे? जैसे बच्चा तोतली भाषा में बोलता है। जो बालक कहा तो तेरी बाता, तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। ऐसे ही इस कथा को जैसे माता पिता अपने बच्चे की तोतली भाषा को सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही इस कथा को सुनकर जो माता पिता हमारे होंगे वो भी प्रसन्न होंगे। हम तो बच्चे हैं जी, तोतली भाषा में कथा कह रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। लेकिन एक बात है, एक बात समझ लीजिएगा, इस कथा को सुनकर हंसी है कूर कुटिल को बिचारी। ये राम कथा सुने जो राम कथा, जो राम कथा क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग, जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिनको पराये दोष अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, वो कथा सुनकर हंसेंगे। तुलसीदास ने लिखने से पहले ही कह दिया था, ये जो सज्जन लोग होंगे वो अपने बच्चों की तोतली भाषा की तरह इस कथा को सुनेंगे और प्रेम करेंगे। लेकिन जो दुष्ट होंगे, जो क्रूर होंगे, जो कुटिल होंगे, जो बुरे विचार वाले लोग होंगे, इस कथा को सुनकर हंसेंगे। भैया कथा कह रहे देखो, है? वो हंसेंगे, वो प्रेम से प्रसन्न नहीं होंगे। हंसी है क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। ऐसे व्यक्ति इस कथा को सुनकर के हंसेंगे जो दूसरे के अंदर दोष देखते हैं, दूसरे के दोष को अपने सर पे भूषण की तरह धारण किए रहते हैं, जिनको पराये दोष ही अच्छे लगते हैं, किसी के अंदर उनको गुणे नहीं नजर आता। एक आदमी ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं कुछ लोग, जिनको आपके अंदर कोई गुण नजर ही नहीं आएगा। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितने भी प्यारे क्यों न हो, लेकिन वो आपके अंदर गुण नहीं देख सकते। वो आपके अंदर केवल गलतियां देखेंगे, केवल दोष देखेंगे। ऐसे क्रूर कुटिल कपटी लोग इस कथा को सुनकर के हंसेंगे। तो भैया हंसो, हमें क्या करें। पहले बाबा ने लिख दिया है कि कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा। निज कबित जह लागननी का, निज कबित जह लागननी का, सरस होए अथवा यति फीका। जे पर भनत सुने अरसाही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। बाबा बोले, मेरे बाबा बोले। बाबा ने कहा, जिसे अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती है, हम अपनी कथा सुनाते, हमको हमारी कथा बढ़िया लगती। तुलसीदास जी ने कहा, जो कविता लिखता है उसको अपनी कविता
किसी ऐसा कोई व्यक्ति संसार में जिसको अच्छी न लगती हो। अपनी कविता तो सबको अच्छी लगती है, रसीली हो अथवा फीकी हो, है? हम बढ़िया गा पाए तो अच्छे, नहीं गा पाते तो अच्छे। हमको हमारी कविता अच्छी लगती है, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर के हर्षित होते हैं, जो दूसरे की रचना को देखकर खुश होते हैं, जो दूसरे की कथा को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। तो इस कथा को बहुत लोग कहाँ सुन पाएंगे जी, है ये नहीं। इस कथा को, रामचरितमानस को, इस ग्रंथ को सब नहीं सुन पाते। बाबा ने लिखा है, ऐसे लोग जगत में है ये नहीं, कम है। अरे वर पुरुष बहुत जग नाही, क्यों जे पर भनति सुनहि हर साही। जो दूसरे की रचना, दूसरे के द्वारा कही गई कथा को ध्यान से प्रेम पूर्वक सुनकर हर्षित हो, ऐसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं। अपनी तो सबके बढ़िया लगती है जी। जग बहु नर सर सरि भल भाई, जग बहु नर सर सरि सम भाई, सरि सम भाई, सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। देखो भैया, हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य भी अधिक हैं। जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोग इस संसार में बहुत हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, ये जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य बहुत अधिक ऐसे मनुष्य पाए जाते हैं जो अपनी ही प्रसन्नता से खुश होते हैं, अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। अरे नदी तालाब जब बढ़ता है तो अपने तालाब भरता है तो बड़ा खुश हो जाता है, आहा बहुत जल भर गया। नदियां उमड़ती हैं तो कहते हैं क्या गजब, मेरे अंदर बड़ा है जल। ऐसे ही इस संसार में बहुत से मनुष्य हैं जो अपनी उपलब्धि, अपनी उन्नति, अपने धन, अपने संपदा को देख करके बहुत खुश होते हैं। आहा, मेरे पास तो कार है, गाड़ी है, बंगला है, अपनी ही संपत्ति देख करके खुश होते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत हैं, लेकिन सज्जन सकत सिंधु सम कोई, सज्जन सकत सिंधु सम कोई, देख पूर्व धुबाड़ है जोई। लेकिन समुद्र के समान कोई बिरला ही सज्जन मनुष्य होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। बड़े कम से लोग होंगे समुद्र की भांति, जो चंद्रमा जिस दिन पूर्ण होगा समुद्र खुशी के मारे उमड़ने लगता है। ऐसे कम लोग होते हैं। अरे भाग्य छोटे अभिलाष बड़, बाबा कहते भाग्य छोटे अभिलाष बड़, करहु एक विश्वास। पई है सुख सुन सुजन सब, खल करी है उपहास। आज भी हमारे साथ भी ऐसा होता है, तुलसीदास जी के साथ भी ऐसा हुआ था, और जगत जब तक रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। बाबा कहते हैं मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है। भाग्य छोटा है और इच्छाएं मेरी बहुत बड़ी हैं, परंतु मुझे एक विश्वास है। क्या विश्वास है? इस कथा को सुनकर सज्जन सुख पावेंगे और दुष्ट इस कथा को सुनकर के हंसी उड़ावेंगे। कथा तुम कहोगे जब भैया, अगर कथा कहने बैठ जाओगे, रामचरितमानस लिखने के पहले ही बाबा ने सोचा, वो लिख दिया। कहा जो सज्जन पुरुष हैं इस कथा को सुनेंगे, समझेंगे, सुख पाएंगे। जो दुष्ट हैं, कपटी हैं, दुर्जन हैं, वो इस कथा को सुनेंगे और सुनकर के हंसेंगे कि देखो कथा सुना रहे।
रामचरितमानस की कथा कौन नहीं जानता। ये दुष्ट हैं, कथा कितनी बार भी सुनो अच्छी लगती है। बाबा ने पहले लिख दिया दुष्ट लोग हंसी उड़ाएंगे, तो आपकी कथा को कोई सुनकर अथवा राम कथा को सुनकर अगर कोई व्यक्ति हंसी आपकी उड़ा रहा है तो आपको परेशान होने की, हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा ने पहले लिखा। पढ़ी है सुख सुन सुजान सब, खल करी है उपहास। अरे खल करी है उपहास। जितने दुष्ट हैं इस संसार में राम कथा होती है तो उसका उपहास करते हैं। राम कथा होती है तो कहते हैं राम कथा करने लगे, वाह भाई वाह। उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। बाबा ने लिखा, बाबा का लिखा गलत थोड़े हो सकता है। जो दुष्ट हैं वो हमारी आपकी कथा को सुनकर, इस रामचरितमानस की कथा को सुनकर इसकी हंसी उड़ाएंगे मित्रों। लेकिन जो सज्जन पुरुष होंगे, भा पाई है सुख सुन सुजान सब। जितने सज्जन पुरुष होंगे इस कथा को सुनकर के सुख पाएंगे। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। चलो एक दोहा और पढ़ लेते हैं, फिर विश्राम करते हैं। आज की कथा समय बहुत हो गया, 1 घंटा तो हो गया जी है? इस कथा को सुनकर दुष्ट लोग हंसी उड़ाएंगे, सज्जन सुख पाएंगे। बाबा ने ऐसा कहा। खल परिहास होए हित मोरा। बाबा बोले अगर दुष्ट लोग हंसी उड़ाएंगे तो बाबा ने कहा कि किंतु दुष्टों के हंसने पर मेरा हित होगा। कैसे? काक कहीं कल कंठ कठोरा, खल परिहास होई हित मोरा। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। राम सिया राम जय सी। बाबा ने कहा इस कथा को सुनकर जो दुष्ट होंगे वो हंसेंगे, लेकिन हंसने से मेरा हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जब कोयल बोलती है तो कौवा कहता है देखो कितनी जो बेकार बोल रही है, हम अच्छे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो दुष्ट लोग आपका उपहास तो उड़ाएंगे ही। कोयल मधुर बोलती है तो कौवा उसका उपहास उड़ाता है। हंस ही बक, अरे हंस ही बक दादुर चातक ही। हंसी ही बक दादुर चातक ही। हंस ही मलिन खल विमल बत कही। और जैसे बगुले हंस को बगुले हंस को, मेढक पपीहे को देखकर हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट जो निर्मल वाणी बोलते हैं उनको हंसते हैं। जो बेचारे कोई लड़की, कोई पढ़ा लिखा लड़का सही से बात करता है तो अनपढ़ लोग, गंवार लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि खुद तो बोल नहीं पाते हैं। तो जो दुष्ट लोग होंगे कहीं अंग्रेजी बोलत, कैसी अंग्रेजी बोल रहे। कौन कहावत कहते हैं, देसी कौवा मराठी चाल, अंग्रेजी चाल। तो ऐसे बाबा ने पहले लिखा है, जब कोई सही मधुर बोलने वाला व्यक्ति मिलता है तो उसको दुष्ट लोग हंसते हैं। जो बोल नहीं पाते हैं वो हंसते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं वो हंसते हैं। जैसे कोयल मीठा बोलती है, कौवा बोल नहीं पाता तो हंसता है। जैसे हंस बन नहीं पाता बगुला, तो बगुला अपने आप को देखता है, हंस को देखता है तो हंसता है। अपने आप तो कर नहीं पाएगा तो अपने हंस ही लो। जैसे मेढक पपीहे को देख करके हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले, गंदे मन वाले दुष्ट लोग निर्मल वाणी के सुन करके हंसते हैं। अच्छे बोलने वाले पर हंसते हैं, रिस्पेक्ट करने वाले पर हंसते हैं, इज्जत करने वाले पर हंसते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा से बाबा ने पहले लिख दिया। सीताराम राम राम। कबित, अरे कबित रसिक राम, मैं कबित रसिक न राम पद नेहू। बाबा बोले, मैं, बाबा कहते हैं
मैं न तो कविता का रसिक हूँ, जैसे मैं न गायक हूँ न कविता कह पाता हूँ जी, न मैं राम के चरणों में उतना प्रेम कर पाता हूँ जी। अरे कवित रसिक न राम पद नेहू, तिन कहाँ सुखद हास रसेहू। न तो कविता के रसिक हैं, जिनको कविता समझ में नहीं आती, कथा समझ में नहीं आती, जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, न तो रामचंद्र जी के चरणों में जिनका प्रेम है, उनके लिए भी एक कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। केवल वो कहेंगे बड़ा बढ़िया कथा सुनाते, रामचरितमानस बहुत बढ़िया है, मेरे अंदर न कविता का रस है प्रभु, है? भाषा बनित मोर मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी है। पहले तो ये है कि प्रथम तो ये भाषा की रचना है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं हमने अपने आप रचना की है, हम सुना रहे जैसे। दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, मैं बहुत चतुर नहीं हूँ, मैं भोला भाला हूँ। इससे ये हंसने योग्य है ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जो ये कथा को सुन करके हंसते हैं, बाबा ने कहा जो हंस रहे उनको कोई दोष नहीं साहब, खूब हंसो। अरे प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तेना ही कथा सुनी लगी है फीकी। अब ये राम कथा बताने लगे, किसको खराब लगेगी किसको अच्छी लगेगी। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रीति है और न अच्छी समझ है न बुद्धि है, उनको ये कथा सुनने में बिल्कुल खराब लगेगी, समझे में नहीं आएगा है? कथा समझे में नहीं आएगी किसको? जिनके पास बुद्धि नहीं, भगवान के चरणों में प्रीति नहीं। भाषा हरिहर पद रति मन न कुतर की, अरे हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। और जिनके भगवान विष्णु श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और बुद्धि कुतर्क की नहीं है, करने वाली नहीं है, जो श्री हरिहर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें रघुनाथ की कथा बहुत सुंदर लगेगी। हरिहर पद रति, हरि माने विष्णु, हर माने शंभु। इनके प्रति जिनको भक्ति है, जो भक्ति करते हैं, उनको ये कथा अच्छी लगेगी। मन में तर्क जिनके नहीं, बहुत लोग तार्किक बहुत होते हैं, कुतर्क बहुत करते हैं, बहुत कुतर्क करते हैं। राम पर भी कुतर्क करेंगे, आप जो बोलोगे उस पर कुतर्क करेंगे। तो जिनकी बुद्धि कुतर्की नहीं है, उनको ये कथा अच्छी लगेगी। तर्क करने वाले व्यक्ति को कथा अच्छी नहीं लगेगी, भक्त को कथा अच्छी लगेगी। जो भक्त नहीं है उनको ये कथा अच्छी नहीं लगेगी। तो भक्त को, जिनकी बुद्धि सरल है, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको कथा तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की, राम की कथा उनको अच्छी लगेगी। अरे राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराहि सुबानी। कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, इस बात को भी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से बताया। क्या राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराहि सुभानी। जो सज्जन गण हैं, इस कथा को अपने जी में बैठाएंगे, मन में बैठाएंगे, और श्री राम जी की भक्ति से जो भूषित हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको ये कथा बड़ी अच्छी लगेगी। और वो सुंदर वाणी की सराहना करते हुए ये कथा सुनेंगे। भगत को ये कथा अच्छी लगेगी। जो राम का भगत नहीं होगा, उसको ये कथा अच्छी नहीं लगेगी। सज्जन अगर इस कथा को अपने मन में बैठा करके सुनेंगे, हैं, बाबा ने कहा और मैं कह रहा हूं और आपसे सुनो सब लोग, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, हर सकल कला सब विद्याहीनु। मैं
न तो कवि हूं और न ही वाक्य रचना में ही कुशल हूं। बाबा कहते मैं न तो कवि हूं न तो वाक्य रचना में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। मेरे पास न बाड़ी है, न तबला है, न मजीरा है, न गाने वाले हैं, हम तो अकेले हैं। ऐसे तुलसीदास जी बेचारे कहते हैं, न तो मैं कवि हूं न मैं वाक्य रचना में कुशल हूं, मैं न तो कलाओं में निपुण हूं न सब विद्याओं में निपुण हूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। कवि न हूं नहीं वचन प्रवीण हूं, वचन प्रवीण। अरे सकल कला सब विद्याहीन हूं। और मुझे तो ये भी नहीं पता है इस चौपाई का अर्थ क्या है? मुझे इस रामचरितमानस के बारे में कुछ पता है ये नहीं। बाबा कहते और मैं भी कहता हूं क्या? अरे आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। हे ईश्वर, हे भगवान, हे भक्तों, नाना प्रकार के अक्षर होते हैं, नाना प्रकार के। और संस्कृत पढ़ने जाओ बहुत प्रकार के अक्षर, अलंकार होते हैं बहुत प्रकार के, और बहुत प्रकार की छंद रचना होती है, बहुत प्रकार के भाव होते हैं, बहुत प्रकार के रस होते हैं, और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। जी हमको तो कुछ पता नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिख कागद कोरे। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप सब सुनो समझो। इन काव्य संबंधी एक भी बात को, एक भी ज्ञान मुझ में नहीं है। मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं कि मेरी कुछ जानकारी नहीं है। फिर भी भगवान की भक्ति है। भनति मोर सब गुण रहित, अरे विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहि सुमति जिनके विमल विवेक। बाबा कहते हैं मेरी रचना सब गुणों से रहित है। भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, राम कथा तीसरी बार हो रही है। ओ मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनको निर्मल ज्ञान है इस कथा को सुनेंगे। अर्थात इस प्रखंड से, इस संवाद से हमको आपको क्या मिला, इस संवाद से, आज के प्रसंग से हमने आपने क्या सीखा। दोहा नंबर 9 पर विश्राम है। हमने आपने सीखा कि कितना भी ज्ञान होने के बावजूद भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी इतनी बड़ा ग्रंथ लिख दिए, बता रहे मेरे पास कोई ज्ञान ही नहीं है, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। तो कभी भी अपनी बात को अभिमान नहीं करना, सब भगवान को समर्पित करते हुए चलना। इस कथा के आज के प्रसंग में हमने आपने समझा कि संगति का क्या गुण है। संगति पाकर के, अच्छी संगति में लोग भक्त बन जाते हैं, और दुष्टों की संगति पाकर लोग दुष्ट बन जाते हैं। तो संगति को सोच विचार कर करना चाहिए। संगति दोस्त हमको बनाना थे, बिना दोस्ती के तो जिंदगी चलनी नहीं जी। लेकिन दोस्त कैसे हैं इन पर विचार करो, या फिर अपने आप को इतना श्रेष्ठ कर लो कि दोस्तों की बात का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। हैं, इसलिए दोस्ती समझ के करनी चाहिए। आज के प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी रामायण लिखते हुए कहते हैं कि हम सबको प्रणाम करते हैं, जितने 84 लाख जीव हैं सबको प्रणाम किया बाबा ने। फिर अपने बारे में थोड़ा बताया कि मुझे न तो ज्ञान है, न बुद्धि है, न कुछ मैं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं राम के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा मेरी जिद बहुत बड़ी है, मेरी जिद बड़ी है, बुद्धि छोटी है, मैं जिद्दी हूँ, मैं भगवान के निर्मल गुणों का गान करना चाहता हूँ। इस प्रसंग में बाबा ने कई उदाहरण दिए, जैसे अच्छे घर में पल रही तोता मैना राम राम रटती है, और दुष्ट के यहाँ पला हुआ तोता गालियां बकता है। ऐसे ही
सभ्य समाज में पले हुए बच्चे अच्छे संस्कार युक्त होते हैं, असभ्य समाज में पले हुए लोग गाली गलौज इत्यादि देते हैं। अर्थात माहौल का हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एटमॉस्फियर कैसा है उसका हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम अच्छे वातावरण में रहना सीखें, अच्छे वातावरण में रहें, खुद को अच्छा बनाना है, अच्छे दोस्त रखें। बाबा ने आगे कहा कि एक जो राम कथा है ये दुष्टों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, वो हंसेंगे, हास्य करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं वो भगवान की कथा को मन लगा करके सुनेंगे। बाबा ने आगे कहा मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है मैं राम के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। बाबा ने आगे इस राम कथा के प्रवाह में बहते हुए कहा कि सभी से निवेदन किया है कि भैया कथा सुनना है, कुतर्की लोग इस कथा को नहीं सुनेंगे, जो दूसरे के दोषों को सदैव देखते हैं ऐसे लोग भी हैं, जो आपके अंदर भी कोई दोष नहीं ढूंढे, कोई गुण नहीं जानेंगे, वो दोष ही जानेंगे, आपके अवगुण ही रखेंगे, कभी भी आपकी तारीफ नहीं कर सकते। ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो सिर्फ अपनी ही तारीफ करते हैं, अपनी उन्नति को देख करके, अपने आप को देख करके खुश होते हैं। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बड़ी धन दौलत है। जैसे समुद्र और नदियाँ बरसात के दिनों में अपने थोड़े से जल में बड़े खुश होते हैं, वो लोग इस कथा को नहीं सुन पाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे कम लोग होते हैं जो समुद्र होते हैं दूसरों को पूर्ण देख करके खुश होते हैं। जैसे समुद्र पूर्ण चंद्रमा को देखकर उस दिन बड़ा खुश होता है, वो लोग हमारी कथा को सुनेंगे। रामचरित बहुत अवगाहा, बहुत बड़ा है, इसको हम कैसे वर्णन कर सकते। बाबा ने इस प्रसंग में इसका भी वर्णन किया है। आज का प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कल हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। कल हम देखेंगे मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पिरारी। धीरे धीरे ये कथा आगे बढ़ेगी। अभी तो बाबा सबकी प्रार्थना कर रहे हैं। सभी से निवेदन और प्रार्थना, आज के लिए कथा यहीं पर विराम होती है। शुभ रात्रि। कथा के मध्य में हमारे अवनिंद्र भैया, वीना जी, रिंकू भैया, कंचन भैया, बाकी तमाम साथी, दिलीप जी, अनिल जी, तमाम लोग आए यूट्यूब पर। हमारे भैया दिलीप कुमार, सूर्य प्रकाश गुप्ता जी, प्रदीप जी और सुजीत सिंह जी और तमाम साथी आते जाते बने रहे। भगवान उनको मंगल कामना सबके लिए। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा यहीं पर रुक रही। सुनो शंभु हनुमान, अपने धाम सिधाइए, प्रभु करिए अब विश्राम की जय। हो हमें निज धर्म पर चलना, आइए 2 लाइन है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, राम कथा की जय जय राम कथा। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, मन में भज लो सीताराम। ओम राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। शुभ रात्रि मित्रों। देखिए कल फिर मिलते हैं 9 बजे, 8:30 से 9 के मध्य। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें, भक्तों की संख्या को बढ़ाते रहें, हम और आप मिलते रहें। जय श्री राम। सनातन धर्म के जितने लोग हैं गीता और रामचरितमानस का नित्य सेवन करें, नित्य दर्शन करें, उसको पढ़ें और उसका पान करें, क्योंकि कथा को सुनना नहीं है, समझना है। राम सिया राम जय सीताराम। पहली बार है यूट्यूब पर साथी हमारे जाने नहीं चाहते हैं, लेकिन हम समय बहुत हो रहा है, हमको आपको विश्राम भी करना है जी। राम की कथा को सुनना है और इसको समझना है, जीवन में उतारने का प्रयास भी करना है। राधे राधे।